नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हर बार की सियासत में, हर बार के चुनाव में राजनीति कोई न कोई नया रंग बदल देती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव जरूर आपको याद होंगे, जिसमें सोशल मीडिया ने सियासत में बड़े रंग भरे। इससे पहले के चुनाव में आप जाएंगे तो लाउड स्पीकर, पर्चे बांटना, छोटी छोटी सभाएं करना, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बात को सिर्फ पिछले 2 लोकसभा चुनाव के बाद से ही हुए परिवर्तन के मार्फत समझ और समझा सकते हैं। इस बार फिर लोकसभा का चुनाव आपके सामने है, और लोकसभा का ही नहीं, दुनिया के आधे लोग इस बार 2024 में अपनी अपनी सरकारें चुनने की तैयारी कर रहे हैं। जब 2024 का चुनाव सामने है, तब सोशल मीडिया पीछे जा चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के पैमाने पर, खासतौर से भारत में सियासत के रंग को कैसे बदलेगा और सियासत में कौन कौन सी नई चालें आएंगी, यह इस बार के चुनाव में देखने की ज़रूरत है। उम्मीदवारों के जेनरिक एआई कार्टून अवतारों से लेकर स्वर्ग के पार से जारी किए गए राजनीतिक समर्थन तक, इमोशन ट्रैकिंग चैटबॉट्स द्वारा लुभावने भाषण लिखने तक, पार्टियां नई तकनीक को उन तरीकों से इस्तेमाल में ला रही हैं जिनकी इसके आविष्कारकों ने कल्पना भी नहीं की होगी। दुनिया की लगभग आधी आबादी इस चुनाव में मतदान करेगी, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी भूमिका कम नहीं होगी। यही वजह है कि तमाम एआई कंपनियां इस समय बाजार में हैं और उनके बीच होड़ साफ देखी जा सकती है। अब मतदाता के विचारों, उसके समर्थन, उसके वोट की दिशा बदलने के लिए किसी प्रत्याशी या पार्टी की भौतिक उपस्थिति जरूरी नहीं रही है। एक एक मतदाता, एक एक बूथ और बीते ट्रेंड्स के बारे में पूरी जानकारी एआई पेश कर देता है। जो काम बड़ी एजेंसियां करती थीं, वह काम आज बहुत आसानी से कम समय में एआई टूल्स करके दे रहे हैं। मजे की बात है कि यह सब कुछ आज की तारीख में सभी के पहुंच के दायरे में है, यानी इतना सस्ता है कि कोई भी प्रत्याशी इनका इस्तेमाल कर सकता है। एआई ने हाल के पाकिस्तानी चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल के भीतर से प्रचार करते दिखाई पड़े। चुनाव के रनअप के 2 महीनों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 4 डीप फेक वीडियो पब्लिश किए, जिसमें इमरान खान के एआई अवतार ने समर्थकों को संबोधित किया। उनकी पार्टी के सोशल मीडिया लीड ने कहा कि इन वीडियो ने मतदाताओं पर बड़ा प्रभाव डाला। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना मेरे लिए इबादत के मुतरादिफ है। मैं अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। पार्टी के मुताबिक लोग इतने सुखद आश्चर्य में थे कि वे अपने नेता को सलाखों के पीछे से सुन पा रहे हैं। ये डीप फेक वीडियो अमेरिकी कंपनी 11 लैब्स की तकनीक का उपयोग करके बनाए गए थे। इमरान खान के पुराने फुटेज और जेल से भेजे गए नोट्स के आधार पर वीडियो तैयार किए गए। वीडियो इतने असली जैसे थे कि मानो इमरान खान जेल से भाषण दे रहे हों। चुनाव में अपने प्रत्याशियों के जीत के बाद एआई से बनाया गया इमरान खान का लोगों को बधाई देते हुए, कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देते हुए भी एक भाषण सुनाया गया। तारीखी काविश पर अपनी सोशल मीडिया टीम की तारीफ करना चाहूँगा। मुझे उन पर और उन तमाम सोशल मीडिया रज़ाकारों पर बहुत फ़ख्र है जो हुकूमत की तब्दीली के ऑपरेशन शुरू होने के बाद से लिख रहे हैं। इन सब का शुक्रिया। राजनीतिक दलों द्वारा अपने लाभ के लिए एआई डीप फेक को इस्तेमाल करने का एक उदाहरण भारत में भी नजर आया, जहां मृत राजनेताओं को समर्थन जुटाने के लिए पुनर्जीवित किया गया। तमिलनाडु के दिग्गज नेता एम करुणानिधि का निधन 2018 में हो गया था। इसके बावजूद वो पिछले 6 महीने से लगातार मीडिया कार्यक्रमों और पुस्तक लॉन्च में लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। करुणानिधि का डीप फेक वर्जन आमतौर पर एक मंच के ऊपर एक स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें वो अपने बेटे
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके करुणानिधि का डीप फेक बनाने वाली टेक कंपनी मोनियम के संस्थापक सेविल नयागम को चुनावी सीजन में इस तरह के वीडियो की भारी मांग की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में AI के मार्फत दिए गए भाषणों की भारी मांग के मद्देनजर ही उनकी कंपनी ने महात्मा गांधी समेत 45 नेताओं के भाषणों की क्लोनिंग तैयार करके रख ली है। उन्होंने कहा कि इन क्लोनों का इस्तेमाल उम्मीदवारों को अन्य भाषाएं बोलने वाले समुदायों के साथ संवाद करने में मदद करने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमने यह दिखाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का 30 भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। सेंथिल नयागम को उम्मीद है कि डीप फेक का एक बड़ा इस्तेमाल उपयोग पुरानी यादों का होगा, यानी पार्टियां दिवंगत लोकप्रिय नेताओं के डीप फेक को इस्तेमाल कर सकती हैं। सेंथिल नयागम के अनुसार ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी किया जा सकता है। इस साल के अमेरिकी चुनाव में भी वोटों को इधर उधर करने के लिए डीप फेक के इस्तेमाल को लेकर के अमेरिका में भी चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। यही वजह कि इस साल जनवरी में ओपन AI कंपनी ने बॉट के डेवलपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। उस बॉट के जरिए मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डीन फिलिप्स के AI जनरेटेड वर्जन के साथ बातचीत कर सकते थे। एक अन्य घटना में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से होने का दावा करने वाली एक फर्जी रोबोकॉल ने मतदाताओं से प्राथमिक चुनाव छोड़ने का आग्रह किया था। रोबोकॉल का मतलब होता है मशीनी आवाज़। इन्हीं सब गड्डम-गड्ड की वजह से सभी इस कंपनियों ने मिल करके एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, अमेजन, IBM, X, एडोब, OpenAI और टिकटॉक जैसे दिग्गज टेक कंपनियों ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक चुनावों को बाधित करने के लिए AI उपकरणों के इस्तेमाल को रोकने के लिए स्वेच्छा से उचित सावधानियां अपनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य मतदाताओं को धोखा देने के लिए बनाई गई हानिकारक AI जनित सामग्री का मुकाबला करना है, जिसमें ऑडियो, वीडियो और छवियां भी शामिल हैं, जो उम्मीदवारों और उनके हितधारकों की नकली आवाज़, नकली फेस और नकली कार्यों को भ्रामक रूप में असली जैसा पेश करने में कामयाब होती है। डिजिटल तकनीक में हो रहे डेवलपमेंट से राजनीतिक संदेश भेजने के लिए नए और तेज तरीके मिल गए हैं। अब हम फोटोशॉप के जरिए बदलाव से कहीं आगे निकल चुके हैं। हम उस युग में जा रहे हैं जहां थोक डिजिटल निर्माण और प्रसार होने जा रहा है, ऐसे टेम्पलेट के माध्यम से जो उपयोग में आसान और सस्ते हैं। अब राजनेता किसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए AI जनरेटेड टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। अब व्यापक शूटिंग, एडिटिंग और रिव्यू की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बस एक टूल से वीडियो तैयार करने के लिए कहिए और चुटकी बजाते ही आपका वीडियो तैयार भी हो जाएगा। AI इंटरनेट को स्कैन कर सकता है, रणनीति के बारे में सोच सकता है और एक जोरदार अपील पेश कर सकता है। वह भाषण, प्रेस विज्ञप्ति, चित्र, चुटकुला या वीडियो हो सकता है जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई के बारे में बताया गया हो। AI बहुत सटीक टारगेट को पकड़ने में सक्षम है और ये चीज़ें राजनीतिक अभियानों में महत्वपूर्ण होती हैं। अब उम्मीदवार उन लोगों पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं जो पहले से ही उनके अभियान का समर्थन या विरोध कर रहे हैं, और इसका पता AI से उन्हें जल्दी चल जाता है। AI के उपयोग के बाद उम्मीदवारों की नज़र उन मतदाताओं पर होती है जिन्हें आसानी से स्विंग किया जा सकता है और जो इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। कमर्शियल डेटा ब्रोकरों के पास लोगों का ढेरों माइक्रो डेटा होता है। इसके पास लोगों के पढ़ने, देखने, खरीदारी और राजनीतिक व्यवहार की विस्तृत जानकारी होती है। इन जानकारियों और क्षेत्र या बूथ विशेष के ट्रेंड आदि के जरिए प्रत्याशी या दल उन लोगों तक पहुंच सकेंगे जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। उन्हें सटीक संदेश दे सकेंगे जिससे उन्हें अंतिम निर्णय पर पहुंचने में आसानी होगी। क्राउड स्ट्राइकर में काउंटर एडवर्सरी ऑपरेशंस के प्रमुख एडम मेयर्स कहते हैं 2024 में दुनिया की आधी आबादी अपने अपने यहाँ सरकारें चुनने के लिए
तैयार है। इसीलिए चुनाव को लक्षित करके जनरेटिक AI का उपयोग बहुत बड़ा कारक हो सकता है। अब तक क्राउड स्ट्राइकर विश्लेषक स्क्रिप्ट में टिप्पणियों के माध्यम से इन मॉडलों के उपयोग का पता लगाने में सक्षम रहे हैं, जिन्हें ChatGPT जैसे टूल द्वारा वहां रखा गया होगा। रिपोर्ट यह बताते हैं कि जिस तरह उम्मीदवार भ्रामक और ठोस आख्यान AI के मार्फत से उत्पन्न कर सकते हैं, उसी तरह दूसरा उम्मीदवार भी AI के मार्फत किसी भी सच और झूठ को स्थापित कर सकता है और सच और झूठ के मार्फत स्विंग वाले मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। इस चुनाव में AI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देखना है AI हमारे लिए उपयोगी होता है या लोकतंत्र के लिए AI भी एक नए खतरे के रूप में उभरता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।